सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 2 की, इसका नाम है बहुपद। और यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन के पहले सवाल को ही लेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं समझा दूं कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन हमें कहता है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं हम। देखो, जब हमारे पास दो पद हों या तीन पद हों या फिर चार पद हों, अगर हमारे पास एक से ज्यादा पद हैं तो उसे हमें बहुपद का नाम देते हैं। ये बहुपद हो गया, एक से अधिक पदों को बहुपद कहा जाता है। तो ये एक पद, ये दो पद और ये तीन पद हो गए हमारे पास। और यहाँ पर जो पावर होती है, जैसे मान लो दो इसके ऊपर है, तीन इसके ऊपर है, चार इसके ऊपर है, तो सबसे बड़ी पावर इसमें दो होनी चाहिए, तभी इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। तो तीन नहीं चाहिए और चार भी नहीं चाहिए हमें। तो ऐसे में सबसे बड़ी पावर अगर हमारे पास दो है तो ये सवाल द्विघात बहुपद का आएगा। वैसे तो ये बहुपद था ही, मगर घात भी अगर दो आ गई बड़ी तो द्विघात बहुपद बन गया। और द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी, यानी ए के स्थान पे कोई संख्या, बी के स्थान पे कोई संख्या और सी पे भी कोई संख्या, और एक्स का स्क्वायर और एक्स होना चाहिए हमारे पास। क्या शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये द्विघात बहुपद बना हुआ है, इसके में जो ये एक्स लिखे हुए हैं, हमें ये ए की वैल्यू पता है, बी भी पता है और सी भी पता है कि कोई ना कोई संख्या होती है। हमें ये एक्स नहीं पता है, तो हमें एक्स के ऐसे दो मान निकालने हैं कि अगर मैं उस मान को इस पर लगाता हूँ, मतलब दो मान जो निकलेंगे दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो मान से मैं लगाता हूँ तो इसका आंसर पूरा जीरो बन जाना चाहिए, इसलिए इसको शून्यांक कहा गया है। एक्स के ऐसे मान जो एक्स पे लगाएं तो ये सवाल पूरा शून्य बन जाए, इसलिए इसको शून्यांक कह रहे हैं। ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ आपको जो शून्यांक निकाले, आपने जो आंसर निकाला है उसकी सत्यता भी जांच करनी है आपको कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो इसे जांच करने के लिए या फिर इसको करने के लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे वो देखेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसके यहाँ पर जो ये ए है, यहाँ पे ए के रूप में यहाँ पे एक छिपा हुआ है। सभी एक बी सी डी यानी कि चर के साथ में एक छिपा ही रहता है। तो यहाँ पे दो भी हो सकता था, तीन चार पाँच छः सात कुछ भी हो सकता था। फिलहाल यहाँ पे कुछ ना होने पर हम इसको एक मानेंगे। यहाँ पे एक छिपा हुआ है, बीच में 2x है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सबसे पहले सवाल को ध्यान से देख ले कि हल कैसे करना है। हमें से हल करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। इस पद में तीन टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, तीन टर्म है, तीन पद है। इन तीनों पदों को आपको चार पदों में कन्वर्ट करना है ताकि वो दो दो का पेयर बना सके, जोड़ा बन सके। फिर उसके बाद उसको हल करना है। तो जोड़ा कैसे बनाएंगे हम, उसको चार कैसे करेंगे, आपको ध्यान देना है। जोड़ा बनाने के लिए या फिर हमें इसको तोड़ने के लिए या फिर इसको हमें चार बनाने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है सेंटर वाले नंबर पर यहाँ जितना भी लिखा होगा हमारे पास, ये 2x लिखा हुआ है। इस दो एक्स को हमें ऐसे तोड़ना है कि वो जमा और घटा करे। अगर हम उसको, मतलब या तो जमा कर सकते हैं, घटा कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जमा घटा करने पर वो दो ही बनना चाहिए, और अगर गुणा करना पड़े उसको तो गुणा करने पर ये यहाँ से देखना, यहाँ जो भी नंबर लिखा हो 2, 4, 6, 8, फिलहाल यहाँ पे एक छिपा हुआ है, इस एक को आप इस आखिरी वाले पद से गुणा करोगे। जो भी लिखा हो, फिलहाल यहाँ पर एक है तो 8 एकम 8, तो ये 8 आना चाहिए। इससे हमें माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बस संख्या जो 8 है। तो इनको तोड़ने पर ऐसा तोड़ना कि जमा घटा करने पर 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। तो कैसे हमें हल करना है इसको, देखो आप। तोड़ना आपको बीच वाले को ही है, खुद से कोई नंबर नहीं लेना आपको। तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लिया है। इस 8 का आपको एलसीएम कर लेना है। 2 से कटेगा 8 4 पर, फिर 2 से कटेगा 4 2 पर, फिर 2 एकम 2। यहाँ पर आपको तीन गुणनखंड मिल रहे हैं, तीन अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं। इन तीनों की ही हेल्प से आपको इस दो को बनाना है। मतलब यहाँ से आपको तीनों का यूज करके कोई दो नंबर निकालने हैं जिसको भी हम जमा घटा करें तो 2 बन जाए हमारा। 8 की टेंशन मत लेंगे, 8 अपना बन जाएगा इसमें हमें। जैसे यहाँ पर 2 दूनी अगर 4 कर दूं और इस 2 को मैं ऐसे ही यूज कर लूं और दोनों को माइनस कर दूं तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे, और यहाँ पर भी 2 ही लिखा हुआ है। और हमें यही चीज करनी है कि हमें इसको ऐसा 2 हिस्से में तोड़ना है, जैसे 4 में से अगर 2 गए तो 2 बच रहे हैं, तो 2 ही बचने चाहिए। मगर यहाँ आपको चिन्ह का ध्यान जरूर रखना है, ये माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 कैसे आएगा। यहाँ पे 4 में से 2 घटेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन वो प्लस का बचेगा। तो छोटी वाली संख्या को प्लस का मान लो, बड़ी को माइनस का मान लो। ऐसे में क्या होता है, तो भी माइनस करना पड़ता है, मगर जो बड़ी संख्या होती है उसके चिन्ह को हम वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी, 4 है, तो माइनस का ही हमारा आंसर माना जाएगा, माइनस का 4। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, जो संख्याएं बाकी हैं उनको ऐसे लिख लो आप। ये एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख दो,
इसको दो हिस्से में तोड़ दो, माइनस का 4x करना पड़ेगा, प्लस का 2x करना पड़ेगा, और लास्ट के 8 को एज इट इज हमें लिख देना पड़ेगा। और यहाँ देख रहे हैं आप दो दो के पेयर बन चुके हैं, जोड़े बन चुके हैं। अब इन जोड़ों को हमें हल करना है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि भाई एक द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होता है। इसे हल करने के लिए हमें बीच वाले को दो हिस्से में तोड़ना है ताकि हमारे दो दो के जोड़े बन जाए, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास 3 ही पद है, एक और तोड़ देंगे तो 4 पद हो जाएंगे, जिससे कि हमारे दो दो के पेयर बन जाएंगे, यानी जोड़े बन जाएंगे। अब जोड़े बनने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसको पहले हमें हल करना है, पहले ये हिस्सा हल करना है, फिर ये हल करना है। हल करने का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे कॉमन निकालना समझना है कि कॉमन कैसे निकलता है। तो कॉमन निकालने के लिए आपको समझना पड़ेगा, देखो कॉमन कैसे निकलता है। अगर हमारे पास संख्याएं हैं 8, 10, ठीक है, तो आपको ऐसा पहाड़ा देखना है जो दोनों को काट सकता है। जैसे 2 है, 2 से 8 भी कटता है और 10 भी कटता है, तो इन दोनों संख्याओं का कॉमन क्या है, 2 है। 4 और 6 2 है इसका कॉमन। 10 का और 20 का कॉमन क्या होगा, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा जो अंक है कॉमन, उसको मानना है हमें, ये कॉमन है हमारे लिए। तो संख्याओं में आपको ऐसा टेबल देखना है जो दोनों को काट सकता है, उसे ही कॉमन कहेंगे हम। और ABCD में या XYZ में कॉमन कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है और x पे 4 है, यहाँ x लिखा है, यहाँ पे 3 है, तो जो छोटा वाला x होता है, इस पे कम पावर होती है, उसी को कॉमन करते हैं, मानते हैं। तो ये वाला कॉमन होगा हमारे लिए, कॉमन है x का 3। अगर x के ऊपर 2 है और x अकेला है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो छोटे वाले को कॉमन मानना है, तो ये हमारा कॉमन 1 है। अगर y 4 वो क्या नाम है, y का 5 है और y का 8 है, तो दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला, तो ये हमारा कॉमन हो गया। तो छोटे वाले x को, y को, z को, इस पे पावर कम होती है, उसी को कॉमन मान के चलते हैं। तो कॉमन निकालना समझ गए होंगे शायद आप। तो आप देखिए कैसे करते हैं। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर x के पास में 1 छिपा हुआ है, तो सबसे पहले संख्याओं में ध्यान देंगे। 4 को और 1 को कौन काट सकता है, केवल 1 ही काट सकता है, 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। और x में ये x पे 2 लिखा है, यहाँ पावर 1 छिपी हुई है, तो छोटे वाले x को कॉमन मानते हैं। और ध्यान रखें, x के साथ में कभी भी 1 नहीं होता है, वो छिपा रहता है। एक मतलब 1 को शो नहीं करते, लेकिन वो छिपा रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि भाई ऊपर भी नहीं दिखाते 1 को। तो यहाँ हमारे पास कॉमन खाली x मिला है हमें। 4 को 1 को काटने के लिए 1 छिपा हुआ है यहाँ पर, और x स्क्वायर में और x में केवल x मिल गया हमें यहाँ पर। फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम यहाँ पर। अब ब्रैकेट के बाद इस x से हमें इसको भाग करना है, जिसमें से हमने कॉमन निकालना है, भाग करना है आपको। इस x से इसको काटना है आपको, तो यहाँ x छिपा हुआ है, x ने x काट दिया, इसमें x 2 बार x छिपे हुए हैं, एक 2 लिखा है ऊपर, तो मतलब 2x है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो x ने एक x काटा तो एक x बच गया, तो आपने यहाँ x लिख दिया। अब इसी से आपको इसको भी काटना है, ये माइनस लगेगा, ऐसा कैसा, ये x 4 नहीं काट सकता, लेकिन ये x काट सकता है, ये भी एक बार, ये भी एक बार, तो 1 से 1 कटेगा, तो खाली 4 बचेगा आपके पास। ठीक है, समझ गए इतना। जब आप इसको शुरू करोगे तो जो भी चिन्ह यहाँ पे लिखा हो, प्लस का हो, माइनस का हो, आपको चिन्ह लेना ही लेना है। तो प्लस का हो तो प्लस यहाँ पे ले लेना है आपको। अब देखो 2 को और 8 को कौन काट सकता है, कॉमन क्या है, तो 2 है, 2 को भी काटेगा, तो 8 को भी काटेगा, तो यहाँ आप 2 ले लो, ले लिया हमने। यहाँ x लिखा है, यहाँ पे x नहीं है, तो दोनों में x कॉमन नहीं लेंगे हम। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर भाग करना शुरू करेंगे। 2 से 2 कटा, x बचा, 2 से 8 कटा 4 पर, तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। तब देखो, अगर हमारे ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम आ गए हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर नंबर में कोई मिस्टेक है या प्लस माइनस चिन्ह गलत है, तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तब जो 2 जोड़े मिल गए मैचिंग वाले, इनमें से आपको केवल एक ही लेना है, कोई भी एक यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, और ये फिर नहीं लेना है। अब इन जो बाहर जो लिखे हुए, इनको भी एक तरफ ब्रैकेट के अंदर कर लो। x लिखा हुआ था और प्लस का 2 लिखा था, इसको ब्रैकेट में कर लिया। इतना हो गया, यहाँ तक आप पहुंच गए हो। पहुंचने के बाद आपको इस एक हिस्से को लिखना है और उसके बराबर में आपको 0 मान लेना है। फिर अगला सवाल, उसको लिखना है और उसके बराबर में 0 मान लेना है। ये 0 मानने का जो फंडा है, ये x और y का मान निकालने के लिए, x का, y का, z का मान निकालने के लिए होता है। तो जब हमारे पास इस तरफ 0 होगा, तो वहां एक जगह बन गई है जहां पर हम अपनी संख्या को भेज सकते हैं। तो x निकालने के लिए, जब हमें x का मान निकालना होता है, y का निकालना, तो उसको एक तरफ छोड़ना पड़ता है अकेला। तो x को छोड़ दो आप यहाँ पे अकेले, और यहाँ पर भेज दो माइनस का 4, तो बन जाएगा प्लस का। यहाँ छोड़ दो 2 को, क्या x को अकेले, और 2 भेज दो वहां पर, तो बन जाएगा 2 माइनस का। जब भी संख्याएं एक इक्वल से ट्रांसफर होती हैं सेकंड साइड में, यानी राइट हैंड से लेफ्ट में जाती है, लेफ्ट से राइट में आती है, तो वो चिन्ह बदल लेती है अपना। तो ये माइनस का वहां जाके प्लस हो गया, यहाँ बराबर के बाद पहले नंबर है प्लस नहीं दिखाते हैं, फिर प्लस के बाद वहां जाके माइनस का हो गया, माइनस का 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। तो हमारे 2 शून्यांक निकल गए, एक 4 और एक माइनस का 2। अभी इसकी जांच करना बाकी है, लेकिन अपने तरीके से अगर आपको जांच करनी है, क्योंकि इसने कहा था क्वेश्चन में
कि ये शून्यांक है। शून्यांक का मतलब क्या कि भाई जो हमारे पास ये सवाल है, इस सवाल में अगर मैं ये मान लगाता हूं तो शून्य बन जाएगा। तो खुद से आप जांच कर सकते हो, ये तरीका अलग है, ये आपका पर्सनल तरीका होना चाहिए। जांच का तरीका इसमें भी मैं समझा नहीं रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ बस खाली कि मैंने सही निकाला आंसर गलत निकाला। जैसे x का मान 4 है तो यहाँ x लिखेंगे 4, ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, 2 का 2 गुणा में 4 और माइनस का 8, आंसर निकलना चाहिए 0। 4 चौक हुआ 16, 4 2 हुआ 8, माइनस का 8, ये माइनस का 8 टोटल बराबर होना चाहिए 0। 16 का 16 माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का हो गया टोटल 16 बराबर 0। अब देखो 16 में 16 जाएंगे तो 0 बचेंगे, यानी कि जो ये मैंने मान निकाला है ये हमारा शून्यांक है, क्योंकि सवाल को ये 0 बता देता है। जांच हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे इसकी। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस।